हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मूव टू स्टडी चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्मयादि बोधक। इससे पहले हम लोगों ने इसके 3 भेदों को पूरा कर लिया है और सबसे आसान टॉपिक है ये अगर देखा जाए अव्यय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं विस्मय क्या होता है और विस्मयादि बोधक में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें विस्मयादि की तो इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरजेक्शन। विस्मय मतलब होता है कि जिसमें हम सारे इमोशंस को शो करें। जैसे कह रहा है जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहा जाता है। और इन वाक्यों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपको इस प्रकार का यहाँ पे चिन्ह दिखाई देता है। इन वाक्यों की शुरुआत ही इस चिन्ह से की जाती है और इसीलिए ये सबसे आसान टॉपिक हो जाता है। तो आगे जान लेते हैं परिभाषाओं में क्या क्या बातें बताई गई। कह रहे हैं जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों का बोध कराता है उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। इसका चिन्ह आपको इस तरीके से दिखेगा, सीधी लाइन और नीचे आपको डॉट दिखाई देगा। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स को जान लेते हैं। जैसे कहता है अरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे, तो अरे के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, चिन्ह दिखाई दे रहा है। हाय वह यहाँ पे होगा मर गया ना कि मार गया, ठीक है। हाय अब मैं क्या करूँ, अरे तुम कब तक आओ, कब आ गए। तो यहाँ सब जगह आप देख रहे हैं कि सब जगह यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, शब्द के साथ या अव्यय के साथ आपको ये चिन्ह उपस्थित अवश्य दिखाई दे रहा है। और इस चिन्ह से ही हम क्या पहचान करते हैं कि ये किसी के व्यक्ति के मन के भावों को हम जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति कैसे भावों को महसूस कर रहा है। नेक्स्ट जान लेते हैं। आगे बात की जा रही है इसके भेदों की। वैसे इसके भेद से कभी भी प्रश्न नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि प्रत्येक स्थान पर इसके भेदों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। कहीं संख्या 10 है, कहीं 11 है, कहीं 12 है, अलग अलग यहाँ पे भेद दिखाई देते हैं। चलिए फिर भी थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए जान लेते हैं कि किस प्रकार के भावों को हमें समझना यहाँ पर ज़रूरी है। जैसे कहता है शोक बोधक, तिरस्कार बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, हर्ष बोधक, भय बोधक, आशीर्वाद। आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है। आप सभी के लिए एक होमवर्क है, आशीर्वाद को आपको लिखकर बताना है कमेंट सेक्शन में कि राइट कैसे लिखा जाता है, गलत लिखा हुआ है। अगला है अनुमोदन बोधक, विदास बोधक और विवशता बोधक। और भी संख्या इसकी घटती बढ़ती रहती है और इसलिए मैं यहाँ से कहूँगी कि यहाँ से इसके भेदों से प्रश्न नहीं बनेगा, तो ये कभी भी आप मत पढ़िएगा। बस यहाँ से जो प्रश्न बनता है आपको वाक्य दे रखा होता है और वाक्य को कहा जाता है कि पहचान करिए विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है। चलिए जान लेते हैं। नेक्स्ट पहला जो भेद है वह है शोक बोधक। शोक बोधक में कहा जाता है जहाँ पर हाय, बाप रे बाप, हे राम, ओ, अफ, त्राही त्राही, अह, हाँ आदि शब्द आते हैं तो शोक बोधक में माने गए। जैसे अगर हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कहते हैं, कह रहा है कि हे राम बहुत बुरा हुआ, हाय नाना जी चल बसे, ओहो तुम्हें किसने पीटा। तो इन सब में क्या बात की जा रही है, शोक की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी शब्दों का प्रयोग हमने करा है वह सब किसको दर्शाना है, शोक को। नेक्स्ट क्या कहता है, तिरस्कार। तिरस्कार का मतलब होता है किसी का अपमान करना। अपमान कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने कहा छी, थू थू, धिक्कार, हट, धिक, धत, चुप, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा धिक्कार है तुम पर, तो ये क्या हम कर रहे हैं, हम किसी का अपमान कर रहे हैं एक प्रकार से। जैसे हम कह रहे हैं धत, ऐसी बातें नहीं करते, तो धत भी क्या है, मतलब किसी को डांटा जा रहा है आगे से। नेक्स्ट क्या कहता है, स्वीकृति बोधक। स्वीकृति का मतलब है किसी की बात को स्वीकार कर लेना। जैसे कह रहा है अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, बहुत अच्छा, जी, ऐसे शब्द यहाँ पर आते हैं तो इन्हें स्वीकृति बोधक कहते हैं। जैसे कहता है कि हाँ मैं कल पहुँच जाऊँगा, तो यानी कि हम किसी की बात को क्या कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। हाँ मैंने ही तुम्हारी पुस्तक चुराई है, यानी कि बात को यहाँ पर भी माना जा रहा है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में जैसे अरे क्या, अब देखो विस्मयादि बोधक में खुद भेद विस्मयादि बोधक दे रखा है, तो इसीलिए यहाँ से भेदों को कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। जैसे ओ, सच, है, ए, ओहो, वाह,
तो बस यहाँ पर इन वाक्यों को जानने का सबसे आसान तरीका है कि देखो आप प्रत्येक वाक्य में क्या देख रहे हो, चिन्ह अवश्य है। जैसे कह रहा ओह ये कौन है, अरे कहाँ से आ रहे हो, क्या वह सफल हो गया। तो कोई भी वाक्य है सीधे सीधे पूछा जाएगा कि विस्मय है या फिर नहीं, और विस्मय अगर है तो चिन्ह वहाँ अवश्य होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है संबोधन, संबोधन बोधक। जैसे संबोधन का सेंस होता है किसी को पुकारने से, किसी को बुलाने से संबोधन कहलाता है वह। जैसे कहता है हो, अजी, ओ, रे, री, अरे, अरी, हेलो, ए। जैसे हमने कहा हेलो कोई है, तो यानी कि हम किसी को यहाँ बुला रहे हैं। वैसे हेलो शब्द तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ऐसे वाक्य कम बनते हैं। जैसे कहना है ए कहाँ जा रहे हो, अभी ए क्या पता है, अब किसी को बुलाया जा रहा है, यानी कि हमें नाम नहीं पता तो हम क्या बोल देंगे ए, अजी, ऐसे करके शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्या कहता है हर्षबोधक, हर्ष में यानी कि खुशी का भाव आता है। जैसे वाह वाह, धन्य, अति सुंदर, आहा, शाबाश, ओहो, ऐसे शब्द यहाँ देखने को हमें मिलते हैं। जैसे सेंटेंस कहता है आहा मज़ा आ गया, यानी कि हमें क्या है, खुशी आ रही है, खुशी मिल रही है। यानी कि शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया, तो शाबाश में भी क्या है, आनंद आ रहा है, वाह ये तो कमाल हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भय। भय में क्या क्या है, बाप रे बाप, ओहो, हाय, उईमा, उईमा भी आता है, त्राही, त्राही। जैसे कह रहे हाय मुझे चोट लग गई, तो ये वैसे हाय यहाँ पर भय को तो इतना भय तो नहीं, पर हल्का से यहाँ पे डर महसूस हो रहा है। त्राही, त्राही मच गई, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो शब्दों पर मत जाइएगा, मेरा तो यही कहना है, पर बस आपको क्या पहचानना है, आपको ये पहचानना है कि आपको वाक्य के अंदर ये चिन्ह बार बार दिखाई देगा। आशीर्वाद में क्या है, जैसे हमने कहा दीर्घायु हो, जीते रहो। जैसे अब यहाँ पे कहता है कि जीते रहो, पुत्र तुम्हें कामयाबी मिले, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को। अगला क्या कहता है अनुमोदन बोधक, इसमें क्या कहता है, जैसे आएंगे हाँ हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य। अब ये बहुत अच्छा पीछे भी हमने पढ़ा है, हाँ हाँ भी पढ़ा है, तो इसलिए ऐसे प्रश्न यहाँ से नहीं बनते कि ये अनुमोदन में आएंगे, स्वीकृति बोधक में आएंगे या विस्मय में आएंगे। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते, क्योंकि जो ये शब्द हम पढ़ रहे हैं ये आगे पीछे यूज़ होते रहते हैं। जैसे कह रहे हैं हाँ हाँ तुम्हारा पक्ष ठीक है, अवश्य श्री राम आपके साथ होंगे। तो एक आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा समय इसमें मुझे लगता नहीं है मुझे कि अलग से मुझे इसमें ज़्यादा अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। सीधी सिंपल बात है, वाक्य होगा, वाक्य के साथ एक चिन्ह होगा, शब्द की शुरुआत में ही आपको अव्यय मिलेगा, अव्यय के साथ एक चिन्ह होगा, और सीधे सीधे आपको क्या लगा देना, विस्मय बोधक। चलिए एक दो और बच्चे इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। विदास बोधक में क्या होता है, जैसे अच्छा, अच्छा जी, टाटा। अब देखो ये हमने अच्छा 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 जी पीछे भी पढ़ा, कह रहे हैं अच्छा अब हम चलते हैं, टाटा, फिर मिलेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे कभी भी वाक्य में भेद नहीं पूछा जाता है। जैसे कह रहा है विवशता बोधक, अब विवशता में क्या कहता है, विवशता काश, कदाचित, हे भगवान, मतलब जहाँ पे इंसान अपनी विवशता को दिखा रहा है कि परेशानी को दिखा रहा है, तो काश मेरी माँ मेरे साथ होती, विवश है, ठीक है। जैसे कह रहा है हे भगवान अब क्या होगा। तो इस पूरे टॉपिक में यहाँ पर हमने क्या जाना कि हमने प्रत्येक भाग में बस क्या देखा है, वाक्य की शुरुआत में एक चिन्ह देखा है जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा गया है, और उस चिन्ह की मदद से हम सीधे सीधे पहचान जाएंगे कि वाक्य किसमें है, संबंध में, समुच्चय में, विस्मय में या क्रिया विशेषण में। तो ये चिन्ह अगर यदि लगा है वाक्य में, अच्छा एक बात का ध्यान और रखिएगा, जरूरी नहीं है कि वाक्य की शुरुआत में ही इस चिन्ह का प्रयोग हो, कभी कभी वाक्य के मध्य में भी होता है, अंत में भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही होगा, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि इस चिन्ह की शुरुआत वाक्य को शुरू में ही होती है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। छोटा सा टॉपिक था, आसान सा टॉपिक था, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।